हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये जो चैप्टर है बेटा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट एग्जाम में इससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो तुम मान के ही चलो कि 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। कितने मार्क्स हो गए? अब 12 मार्क्स हो गए। तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर का रिवाइज करो, देन उसके बाद खुद से रिवाइज करो और फिर उसके क्वेश्चन करो। ये जो लेक्चर है ये रिविजन पर्पज के लिए ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमारे चैप्टर का नाम है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एनिमल्स ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर भी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फ्लावर बनता कैसे है। फ्लावर बनता है बेटा मॉडिफाइड शूट से, कंडेंस शूट होके देन फ्लावर फॉर्म होता है। तो ये जो स्वोलन पार्ट है ये है थैलेमस। जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये है सेपल। पेटल्स ये होते हैं कलरफुल भैया, रेड हो गए, व्हाइट हो गए, पिंक हो गए, है ना, अलग अलग कलर्स के वो हो जाते हैं, उनको बोल देते हो आप पेटल्स। स्टेमन क्या होता है? मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर 2 चीजें होती है, एक तो एंथर और एक फिलामेंट। जो एंथर वाला पार्ट है वो बाइलोब होता है, ठीक है। और जो ये पतला सा पार्ट है सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर जो थैलेमस से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं हम फिलामेंट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका हो गया कार्पल। उसके अंदर 3 चीजें होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जहां पे पोलन साक के चिपकेंगे, बर्ड्स हनी बीज जो अट्रैक्ट करेगा ये पेटल, वो आएंगे यहाँ पे कलर को देख के और वो चिपक जाएंगे यहाँ पे। अपने साथ क्या चिपका के लाएंगे? पोलन ग्रेन्स लाएंगे। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ छोड़ देंगे। तो पोलन ग्रेन्स जहाँ पे रिसीव होता है वो वाला पार्ट होता है स्टिग्मा। और ये वाला इसका सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर पतला सा ट्यूब वाला, है ना, ये होता है स्टाइल। ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल वगैरह होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो ओवरी होती है। तो कार्पल की पढ़ लिया, स्टेमन पढ़ लिया। स्टेमन से याद रखो कि भाई मैन है, मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये स्टेमन, और ये कार्पल। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के फर्टिलाइजेशन के लिए, सॉरी फ्लावर के फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके बिना डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर ये वाले पार्ट तुमने काट दिए या फिर हटा दिए तो ये जो दोनों पार्ट है स्टेमन और कार्पल, ये बहुत ही असेंशियल पार्ट है। बाकी वाले जो पार्ट हैं वो तुम हटा भी दोगे तो भी कोई नहीं, हो सकता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि हो जाए पॉलिनेशन। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बेटा क्या होते हैं? प्री का मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले की जो प्रोसेस होती है भैया, फ्लावर बनेगा, उसके अंदर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो इन सब की तैयारी पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लावर बनता कैसे है? तुम लोग प्यूबर्टी में आए, तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस हुए? हार्मोनल चेंजेस हुए, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। तो बेचारा फ्लावर है उसके अंदर क्या नहीं होंगे? उसको भी तो फर्टिलाइजेशन करना है आगे जाके, है ना। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए उसके अंदर, हार्मोनल चेंजेस हुए, उससे क्या बना? लीफ प्राइमोडिया से फ्लोरल प्राइमोडिया बना। देन इनफ्लोरेसेंस की जो प्रोसेस है उससे फ्लोरल बर्ड बना और फिर बने फ्लावर, छोटी छोटी फ्लोरल बर्ड बन के फ्लावर बना दिए। तो पता चला कैसे बनते हैं फ्लावर्स। उसके बाद नॉन असेंशियल पार्ट मैंने बता दिया, सेपल और पेटल भैया। सेपल वो ग्रीन वाली, पेटल वो कलरफुल। असेंशियल पार्ट जो मेल और फीमेल पार्ट है जिसके बिना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो तो असेंशियल ही है ना। जैसे कि आपके लिए असेंशियल क्या? आपकी टेस्टिस, आपका स्क्रोटम और आपका पीनस। तो इसके लिए क्या है असेंशियल? इसका मेल और फीमेल पार्ट। जब सारे स्टेमन एक साथ हो जाएंगे, यहां तो मैंने सिर्फ 2 ही मेंशन किए हैं, सिर्फ 2 ही मेंशन किए हैं स्टेमन, बहुत सारे हो सकते हैं एक फ्लावर में। तो उन सारे को साथ में क्या बोलोगे? एंड्रोशियम। और सारे कार्पल, अगर बहुत सारे कार्पल हो तो उसको तुम क्या बोलोगे? गाइनोशियम। ठीक है, तो फीमेल वाला पार्ट गाइनोशियम, मेल वाला पार्ट एंड्रोशियम। हो गया। अब चलो आगे। अब इस एंथर को अकेले को उठा लाओ। ये वाला जो एंथर है ना, ये वाला है एंथर, इसको उठा लाओ। चलो इसको ले आए। स्टेमन के अंदर पढ़ेंगे 2 चीजें हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर होता है बाइलोब्ड। क्या होता है? बाइलोब्ड, 2 लोब होती है उसके अंदर। फिलामेंट थैलेमस से अटैच होता है। कौन से एंड से होता है अटैच? ये वाला जो है मेरा हैंड है, शोल्डर से कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे प्रोक्सिमल, और जो दूर है हवा में उसको बोलेंगे डिस्टल एंड। तो जो थैलेमस से अटैच है वो तो प्रोक्सिमल एंड, और जो दूर है वो डिस्टल एंड। पास वाला प्रोक्सिमल और दूर वाला डिस्टल एंड। पता चल गया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आया भी हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। अब एंथर के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एंथर को उठा लो। ये हो गया अपना एंथर। एंथर दिख रहा है तुम्हें? बाइलोब्ड है, ठीक है। एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं। ये जो है ये 2 लोब है। एक लोब को उठा लो, उसके अंदर कंपार्ट कर दो। तो एक लोब के अंदर हो गया डाइथिकस, ठीक है। और दूसरी वाली लोब के अंदर भी, लोब के अंदर ही थीका गिनते हैं तुम, ऐसे तुम टेट्राथीका नहीं बोल सकते। ओके,
थीका किसके अंदर काउंट होता है? लोब के अंदर काउंट होता है, ठीक है। अब डाइथिकस हो गया भाई, 4 कंपार्टमेंट हो गए, ये हो गए 4 कंपार्टमेंट, हर एक लोब में 2 थीका हो गए, है ना। तो ऐसे 4 इनके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया ना, 4 कंपार्टमेंट्स। चलो 4 BH के है, इन सब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, पोलन ग्रेन्स इनके अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए इन 4 कंपार्टमेंट्स में, तो उसको तुम बोल दोगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है। उसको तुम पोलन सैक भी बोल सकते हो, और ये क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर पे। देखो जी, इसके अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं, उसके अंदर टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, देन वो पोलन ग्रेन्स वगैरह बनाएगा अलग अलग होके, उसके मैच्योर होंगे पोलन ग्रेन्स। अब देखो इसके बीच में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो दोनों लोब को जोड़ता है। ये तो 4 चलो थीका हो गए, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, है ना। अब जो इन दोनों को जोड़ता है वो है कनेक्टिव टिश्यू, जो जंक्शन का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है ना। और ये हो गई माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको तुम पोलन सैक भी बोल सकते हो, इसके अंदर फॉर्म होंगे ये सब। अब नीट में PYQ क्या आया हुआ है? ये कैसे होता है तुम्हारे एंथर? कैसा हो सकता है? टेट्रागोनल हो सकता है, 4, है ना, 4 भाग है, ऐसे डिवाइड है ये। बाइलोब्ड हो सकता है, डाइथिकस मैंने बोल दिया, टेट्राथिकस नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे ही गूगली फेंकेगा टेट्राथिकस लिख देगा तुम्हें, और तुम्हें याद रखनी है ये चीज कि डाइथिकस होता है ना, और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है, टेट्रागोनल, टेट्रास्पोरेंजियम, बाइलोब्ड, डाइथिकस तुम याद रख लोगे। 2 बाइलोब, जैसे 2 वाली चीजें, एक तो बाइलोब और एक डाई, दोनों चीज 2 वाली है, और 2 ही चीज क्या कौन सी है? टेट्रा वाली है, 4 वाली है, ठीक है। अब देखो एक एक्सेप्शन भी होता है, मैं लिखना भूल गई, मालवियसी फैमिली में होता है, वहां पे ये सब आधा आधा होता है बच्चों। क्या होता है? आधा आधा होता है। अब देखो एंथर को तुम कट कर दो, एंथर की लेयर से भी क्वेश्चन आया। ये लिया तुमने एंथर, इसको कट कर दिया, इसको माइक्रोस्कोप में देखो किसकी कितनी लेयर है? 4 लेयर होती है, मैंने तो 3 ही बनाई है, ठीक है। ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, देन उसके बाद एंडोडर्मिस, देन मिडिल लेयर, देन टैपेटम। चलो इनका फंक्शन पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है जी, वो एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीशियम होती है, और फिर होती है मिडिल लेयर। तो ये जो तीनों होती है प्रोटेक्शन का काम करती है, अपने पोलन ग्रेन्स को हवा, पानी, धूप से सबसे बचाती है, ठीक है। टैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोलन ग्रेन जब बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन देगी, खाना देगी, है ना, ताकि अपना पोलन ग्रेन सही से काम कर सके आगे जाके। उसके बाद जब वो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा तब वेजिटेटिव सेल उसको न्यूट्रिशन देगी। अभी तो फिलहाल पोलन ग्रेन्स को रहना भी है ना, क्या पता उसको कब मिले स्टिग्मा, इतनी देर तक उसको जिंदा तो रहना है ना, कि भाई पता नहीं कब हनी भी आएगी, कब पोलन को लेके जाएगी, तब तक तो उसको जिंदा रहना है ना। वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा तभी तो तुम्हारी वेजिटेटिव सेल उसको न्यूट्रिशन देगी। तो यहाँ पे तो फिलहाल जब पोलन बेचारा अकेला है तब टैपेटम देगी उसको न्यूट्रिशन, ठीक है। अब टैपेटम से भी क्वेश्चन आए हैं बहुत, देखो क्या खुल गया, हाँ। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आया है। और नरिशमेंट इसका मेन कैरेक्टर है, ओके। अब देखो अब अपना एंथर यंग हो गया, जवान हो गया भाई, उसको मेल पार्टनर चाहिए, उसको जाना है स्टिग्मा पे। तो जब तक मैच्योर नहीं होगा तो क्या तुम भेज दोगे उसको? चलो उसको भी मैच्योर करो, है ना। एंथर अपना यंग हो गया। होमोजीनियस सेल्स क्या होती है? एक टाइप की सेल्स अरेंज हो जाएंगी एक साथ, एक साथ अरेंज हो जाएंगी, सारे टाइप की सेल एक साथ अरेंज हो जाएंगी और सिमिलर फंक्शन करेंगी, तो उसको टिश्यू बोलते हो तुम। तो ये स्पोरोजीनियस टिश्यू बन जाएगा, स्पोरोजीनियस टिश्यू बन जाएगा, उससे छोटे छोटे स्पोर्स बनाएगा, उसको तुम बोल देते हो माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। मेगास्पोर टेट्राड होता तो फीमेल होता। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड टिश्यू ने बना दिया क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिया। बहुत सारी सेल्स एक साथ साई, होमोजीनियस सेल कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई, टाइट टाइट अरेंज हो गई, टिश्यू फॉर्म कर दिया। सेल सारी एक साथ आएंगी, कोई सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको टिश्यू ही बोलेंगे। देन उसने माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिया डिवीजन से। चलो अब आगे चलो, ये तुम्हारा स्पोरोजीनियस टिश्यू है, टिश्यू तो 2n ही होगा, जब तक उसमें मियोसिस नहीं होगी तो वो 2n ही होगा ना बच्चों। जब तक उसमें रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगी, तो उसमें 2n ही रहेगा। अब वो माइटोसिस कर दी उसने, वो यंग हो गया, उसको नंबर बढ़ाना है अपना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जो टिश्यू है इसने अपना नंबर बढ़ा लिया, माइटोसिस कर ली, माइटोसिस नंबर बढ़ाने के लिए करते हो, है ना। अब यहां से तुम्हें एक सेल उठा लो, उसको तुम बोल देना मम्मी सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये टिश्यू है, टिश्यू में तो बहुत सारी एक सारी सेल है ना, होमोजीनियस सेल है,
उसको तुमने एक उठा लिया, उसको तुम मदर सेल बना दो, उसमें तुम मियोसिस करवा दो, मियोसिस से तुम माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दो। ठीक है, अब मियोसिस कब होगा? जब वो मैच्योर होगा। एक होता है जवान होना, एक होता है मैच्योर होना, कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब मुझे शादी करनी है, तो शादी से पहले उसको अपने गैमेटोफाइट भी तो ढंग से बनाना पड़ेगा, उसको भी तो मैच्योर करना पड़ेगा, है ना। तो मियोसिस कब होगी? जब वो मैच्योर होगा। माइक्रोस्पोर टेट्राइड कब बनेगी? जब वो मैच्योर होगा। अब मियोसिस हो गई, अब करवा दो रिडक्शनल डिवीजन, 2n से nn बन गया, क्योंकि एक ही तो n चाहिए हमें, दूसरा वाला n तो हमें अपनी किससे मिल जाएगा? फीमेल वाले पार्ट से मिल जाएगा, और 2n बना देगा जाइगोट। तो यही तो होता है, आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल में। अभी इतना डिस्कस नहीं करते, इतना टाइम नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। भैया माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स बनाने की जो प्रोसेस है उसको जेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन नाम से ही पता चल जाता है बायोलॉजी में, बस तुम्हें जो वर्ड्स है ना वो क्लियर होने चाहिए। देखो जी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है। अब तुमने मम्मी सेल उठाई थी, कहां से उठाई थी? स्पोरोजिनस टिश्यू से उठाई थी ना। टिश्यू में बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो ये होती है 2n। इसमें मियोसिस करवाओगे 1 और 2, तभी तो 4 सेल्स बनाओगे टेट्राड। एक चलो तुमने एक डिवीजन करवाया तो एक से तो 2 ही बनेगी, फिर यहाँ पे टेट्राड नाम क्यों है? तुमने इसकी भी 2 बनवानी है और इसकी भी 2 बनवानी है ना। ये सारी n होगी। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड में 2 मियोसिस करवा दी तुमने। एक सेल है उसका एक डिवीजन करवाया तो 2 सेल, दूसरी वाली के 2 डिवीजन करवाए, एक डिवीजन करवाए, सॉरी। अरे यार छोड़ो, माइक्रोस्पोर मदर सेल है आपके पास, ठीक है। वो 2n है, उसके अंदर 2 मियोसिस करवाए, एक सेल है उसके अंदर एक डिवीजन करवाए तो 2 सेल बन गई। अब इसके अंदर भी और इसके अंदर भी तो 2 डिवीजन करवाए ना, तो कितनी बन गई? 4n सेल बन गई। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जब मैच्योर हो जाएगा तो पोलन ग्रेन्स बना देगा और फिर रिलीज कर देगा एंथर से। फिर वो आएंगे, आपके बर्ड्स आएंगे, आपकी हनी बीज आएंगे, वो उसको कलेक्ट करेंगे और स्टिग्मा तक ले जाएंगे उसको फ्लाइट में बिठा के, और स्टिग्मा पे जाके छोड़ देंगे, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे वाला। अब देखो जी, पोलन ग्रेन में कैसे क्या बनेगा। ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तुमने देखो ये सेल है एक, इसके अंदर ये वाला पूरा साइटोप्लाज्म इसका है। अब देखो ये ए सिमेट्रिक माइटोसिस करेगा, मतलब कि एक तो होता है सिमेट्रिक माइटोसिस, एक एसिमेट्रिक माइटोसिस, यानी कि दोनों जो सेल्स है ना वो डिवीजन में इक्वल नहीं होंगे, उनका जो बंटवारा है ना भैया, उनकी मम्मी ने बंटवारा उनका ढंग से नहीं किया, तो एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। तो ये जो छोटी वाली सेल होती है बड़ी काम की होती है, जनरेटिव सेल होते हैं, ये तो मेल गैमीट रिलीज करती है। पोलन ग्रेन्स तो आपके मेल गैमीटोफाइट है, उस वो जब मैच्योर होकर स्टिग्मा के पास जाएगा तब उसकी पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा तो उस पोलन ट्यूब के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, वो जनरेट करती है ये, उसको तुम मेल गैमीट बोलते हो। मेल गैमीट यहाँ पे 2 न्यूक्लियस लेके चलेगा, ठीक है। तो जनरेटिव सेल बड़ी कमाल की चीज है, क्या जनरेट करती है? मेल गैमीट जनरेट करती है। और वेजिटेटिव सेल इसको वेजी सब्जियां, इसको न्यूट्रिशन देगी, इसको फूड देगी कि भाई जा, तू जा अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, रास्ते में चिंता मत करना, मैं दूंगा तुझे खाना पीना। तो वो काम करता है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। चलो जी, इसी को तुम जब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ढंग से बन जाती है ना, उस चीज को तुम पोलन ग्रेन बोलते हो। पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमिटोफाइट, ठीक है। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और जेनरेटिव सेल छोटी होती है, ठीक है। अब देखते हैं, पोलन ट्यूब का इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, ये देख लेना तुम, ठीक है। पोलन ट्यूब अपने साथ, जैसे ये पोलन ट्यूब बनी, जनरेटिव सेल ने पोलन ट्यूब बना दी, ठीक है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस, सॉरी वेजिटेटिव सेल बनाएगी, ये जो 2 न्यूक्लियस है ये जेनरेटिव सेल बनाएगी, ठीक है। पोलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल बनाएगी, न्यूट्रिशन देगी, और ये जो 2 न्यूक्लियस है ना ये कौन बनाएगी? जेनरेटिव सेल 2 न्यूक्लियस जनरेट करेगी, वो इरेगुलर शेप के होते हैं, ये याद रखना। अच्छा जी, अब देखो जनरेटिव सेल स्मॉल होती है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि ये वेजिटेटिव सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें फ्लोट कर रही हो, उसमें तैर रही हो, छोटी है भाई, तैर लेगी, कोई नहीं। चलो देखो, अब ये जो है 2 सेल स्टेज है, आगे जाके 3 सेल स्टेज भी बनेगा, क्योंकि जेनरेटिव सेल 2 न्यूक्लियस जो बना देगी, है ना।
तो देखो जी, 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, वो तो अपना पोलन ग्रेन कब मैच्योर कर देते हैं स्टिग्मा तक, 2 सेल स्टेज में। और कई कहते हैं नहीं, हम तो जब मेल गैमीट बनेगा ना, 3 सेल बनेगी तभी हम करेंगे। तो 40% ही कुछ ऐसे हैं जो 3 सेल स्टेज में बनाते हैं, उनके पास 2 मेल गैमीट भी बन जाते हैं। इनके पास 2 सेल में ही सब कुछ बन जाता है, ये कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते। ठीक है, अब चलो इसमें पोलन ग्रेन्स का क्या साइज होता है। पोलन ग्रेन्स बेटा होती हैं स्फेरिकल, 25 से 50 माइक्रोमीटर हो सकती हैं। मेल गैमिटोफाइट है, बता दिया, शेप साइज कलर डिजाइन अलग अलग टाइप्स की होती है, हर प्लांट की सेम नहीं मिलती। पपाया की अलग शेप है, अलग साइज, अलग डिजाइन है। और किसी प्लांट का ले लो, गवावा का ले लो, है ना, लेडी फिंगर वाले प्लांट का ले लो, किसी का भी ले लो, तो सबके अलग अलग शेप साइज होते हैं। ठीक है, येलो हो सकता है, पाउडरी हो सकता है। ठीक है, आप देखो पोलन ग्रेन अपने आप को थोड़ी ना छोड़ेगी, उसने भी भाई 2 लेयर ओढ़ रखी है। ठीक है, एक है एक्साइन और एक है इंटाइन, 2 लेयर है। एक्साइन वाली लेयर बाहर की प्रोटेक्शन का काम करेगी, बहुत ही हार्ड होती है, कोई कोई एंजाइम किसी की औकात नहीं है इसको तोड़ दे, बहुत हार्ड होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। और जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है वहां पे होता है जर्मपोर। अब तुम कहोगे मैम पोलन ग्रेन बाहर कैसे निकलेगा, इसके बाहर तो एक्साइन है, और ये तो तुमने बोल दिया कि बहुत हार्ड है और कोई एंजाइम उसको तोड़ नहीं सकता, है ना। तो चलो ये एक्साइन हो गई, बहुत ही हार्ड है। ठीक है, उसके अंदर इंटाइन है। अब जब ये एक्साइन है, ये हार्ड वाली लेयर है, ये ना बेटा कहीं कहीं नहीं होती, एब्सेंट होती है। जैसे कि ये है, यहाँ पे एब्सेंट है, ये ऐसे कर लो, ये एब्सेंट है, तो उस चीज को तुम बोलोगे जर्मपोर। जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, वहां से अपना पोलन ग्रेन निकलेगा और जाएगा स्टिग्मा तक। ठीक है, फ्लाइट में बैठ के किसके साथ, हनी बी के साथ, पॉलिनेटर के साथ, विंड के साथ, ठीक है, वाटर के साथ, ऐसे जाएगा। अब देखो इंटाइन किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से, और ये कंटिन्यूअस होती है, इसमें बीच में ब्रेक ब्रेक नहीं लेता। जैसे कि एक्साइन कहीं कहीं हट जाती है जर्म पोर की जगह, तो कि भाई पोलन ग्रेन को जाने दो, उसको रास्ता दो निकलने का, उसको स्टिग्मा के पास जाना है, अपनी फीमेल पार्टनर के पास जाना है। ठीक है, अब इंटाइन की जब एक्सटेंशन होती है, फॉर्मेशन करती है वो पोलन ट्यूब, हेल्प करता है वेजिटेटिव सेल भी उसके साथ, फॉर न्यूट्रिशन देगा। जेनरेटिव सेल उसके अंदर न्यूक्लियस फॉर्म करेगी, ये हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन्स के प्रोडक्ट हो सकते हैं भाई फूड सप्लीमेंट्स में, एथलीट्स में, रेस हॉर्सेज में, ये सब में यूज हो सकते हैं। कई कोई कोई ज्यादा सेंसिटिव है तुम्हारे ह्यूमन बींग्स, उनको एलर्जी भी हो जाती है। ठीक है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब। पार्थिनियम कैरेट ग्रास है, वो उसके साथ आ गई थी, और वहां के उसके पोलन साथ आ गए थे, इसलिए लोगों को एलर्जी हो जाती है। ठीक है, जब हम कहीं दूसरे देश से वीट इंपोर्ट कर रहे थे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो बस पार्थिनियम कैरेट ग्रास याद रखना। अब ये इतनी जल्दी क्यों फैल गई इंडिया में, क्योंकि ग्रास का जो है पोलिनेशन वो विंड से ज्यादा होता है, इसीलिए तो तुम्हें ग्रास हर जगह दिख जाती है। अब दूसरे देश की आ गई पार्थिनियम कैरेट ग्रास, है ना, वो तुम्हें एलर्जी ही करेगी। चलो ठीक है, चलो आगे। वायबिलिटी, भाई तुम्हारा पोलन ग्रेन जिंदा कितनी देर रह सकता है, वो अपनी फीमेल पार्टनर के बिना जिंदा कितनी देर रह सकता है। अगर वो स्टिग्मा तक 30 जैसे कि वीट और राइस के है, अगर वो 30 मिनट तक पहुंच गए अपनी स्टिग्मा के पास, अपनी फीमेल पार्टनर के पास, तो वो जिंदा रह जाएंगे, वो डबल फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, फ्रूट सीड बना देंगे। अगर जो गेहूं और चावल है वो 30 मिनट तक नहीं पहुंचे स्टिग्मा तक, तो फिर वो कैसे फर्टिलाइजेशन करेंगे, बेचारे मर जाएंगे। तो वही है भाई, वायबिलिटी कितनी है, जिंदा कितनी देर तक रहते हैं तुम्हारे, तो डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। कुछ कुछ सीरियल्स हैं, वीट राइस 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं उनके पोलन ग्रेन्स, अगर उनको कोई मिल गया स्टिग्मा तक ले जाने वाला तो ठीक है, नहीं तो फिर बेचारे कोई वेस्टफुल प्रोसेस। अब ये जो फैमिली है, रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनिएसी, इनके जो पोलन ग्रेन्स है बेटा मंथ्स तक है, मंथ्स तक चलते रहते हैं। ठीक है, फीमेल पार्ट का पढ़ते हैं, चलो अब मेल पार्ट का यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, अब चढ़ते हैं फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट होता है एम्ब्रियोसेक, मेल गैमिटोफाइट होता है पोलन ग्रेन्स। और मेल गैमीट्स कहाँ होते हैं, कौन जनरेट करते हैं, जेनरेटिव सेल, जो कि पोलन ट्यूब के अंदर आ रहे होते हैं, ट्रेवल करके आगे बढ़ेंगे। चलो, फीमेल पार्ट गाइनोशियम होता है, ये मैंने बता दिया। सारे कार्पल्स को एक साथ ले आओ, बोल दो गाइनोशियम, सारे एंथर को एक साथ बोलो, ले आओ और बोल दो एंड्रोशियम। ठीक है, मोनोकार्पली, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कार्पल है, सिंगल पिस्टिल है। ठीक है, मल्टी कार्पली, जिसके पास बहुत सारे हैं। अब भाई 2 हो सकते हैं, भाई बहुत सारे बच्चे हैं, सारे साथ रहते हो तो सिन, फ्री रहते हो, अलग अलग रहते हो, सबके अलग अलग रूम हो तो एक्वोकार्पस। ठीक है, जब सब अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हो, फ्री हो, कोई नहीं है, आजाद है, कहीं भी जाओ, कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं प्लांट के ऊपर, एपोकार्पस, सिन, सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, एक साथ हैं, वो सिनकार्पस। ठीक है, अब देखो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पता बताया था, पिस्टिल होता है।
पिस्टिल कार्पल बोल सकते हो तुम इसको। अब देखो जी, आपका एनसीईआरटी में स्टिग्मा कुछ ऐसा दिया हुआ है, मैंने वैसा बना दिया, कोई नहीं। यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा, कौन लाएगी? चिड़िया लाएगी तुम्हारी, ठीक है। कौन लाएगी? चिड़िया लाएगी। और हनी भी ले आएगी। हनी बी का मुझे डायग्राम नहीं बनाना आता, कैसा होता है, लेग्स होते हैं, चलो छोड़ो। हनी बी आई, ले आई अपने पैरों पे बिठा के, किसको? सर पे बिठा के, सर पे चिपक गया पोलन ग्रेन, पैरों पे चिपक गया, हाँ छोड़ दिया, अब जाएगा अंदर, पोलन ट्यूब बनाएगा, है ना। तो पोलन ट्यूब देखो, चलो यहाँ पे बन गई पोलन ट्यूब, ये आ गया पोलन ग्रेन्स, फिर पोलन ट्यूब बन गई पोलन पिस्टिंग इंटरेक्शन के थ्रू। अब ये पोलन ट्यूब के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, ओवरी में जाके एक एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, एक दूसरी जगह पोलन न्यूक्लियस के साथ, उसको बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, फिर फ्रूट सीड बनेंगे। चलो आप देखो, मेगास्पोरोफिल क्या होता है बच्चों? देखो, फिल का मतलब होता है तो लीफ, मेगा फीमेल, जब फीमेल वाली लीफ एक साथ ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाए तो उसको बोल देते हैं मेगास्पोरोफिल, ठीक है। सारी लीफ एक साथ स्ट्रक्चर बना ले, फीमेल वाला पार्ट बना ले, उसको बोल देते हैं मेगास्पोरोफिल, ठीक है। चलो अब होता है मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का स्ट्रक्चर। देखो जी, जैसे तुम अपनी मम्मी से प्लेसेंटा से कनेक्ट हो, वैसे ही ये जो ओवरी है आपकी प्लांट की, वो भी प्लेसेंटा से ही कनेक्टेड होती है, ठीक है। हाइलम है, बिल्कुल एंड में होता है। फ्यूनिकल, ये जो डंडी होती है इसको जो यहाँ पे जोड़ती है हाइलम से। माइक्रोपाइलर एंड, जहां पे भाई इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल एंड किसको बोलते हैं? जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं। ये हो गया माइक्रोपाइल पोल, अपोजिट वाला हो गया चलाजल पोल, सॉरी, ठीक है। अब जो कवरिंग होती है, वहां पे तो तुमने देखा था कौन कौन सी कवरिंग थी पोलन ग्रेन्स में, 3-4 लेयर थी, है ना। और एक्साइनिटाइन थी। ये यहाँ पे कवरिंग होती है आउटर इंटेगुमेंट्स की, प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है, और ये लास्ट में आगे जाके मतलब कवरिंग आगे जाके शीड कोट बनाता है। क्या? सीड कोट बनाता है। तो जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है वो हो गया माइक्रोपाइलर। और बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल बोलते हैं चलाजल पोल। चला जा, तेरा कोई काम नहीं है, सारा जो काम है ना डबल फर्टिलाइजेशन का वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? माइक्रोपाइलर करेगा। यहीं से ओवरी कनेक्टेड होगी और यहीं से सारा काम होगा, ठीक है। इसको तुम बोलते हो एनाट्रोपस ओव्यूल। हाइलम बता दिया जी क्या होता है, बॉडी ऑफ ओव्यूल होता है फ्यूज विद फ्यूनिकल। हाइलम है, फ्यूनिकल से जो डंडी होती है उसके साथ फ्यूज होता है, कनेक्ट होता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल क्या होता है? ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा बाय स्टॉक। फ्यूनिकल एक डंडी सी होती है जिससे आपका ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब आता है माइक्रोपाइलर, जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होंगे। न्यूसिलस होगा, अंदर तो न्यूसिलस होता है ना, उसके न्यूसिलस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। न्यूसिलस सेल्स भी 2n होती है बच्चे। न्यूसिलस सेल, माइक्रोपाइलर जो एंड होता है वहीं से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब जो न्यूसिलस है उसकी 2n सेल होती है। एक सेल 1/1 सेल को उठाओगे तो मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगी। वहां पे स्पोरोजीनियस टिश्यू था, बहुत सारी सेल थी होमोजीनियस, तुमने एक उठा ली तो उसको मम्मी सेल बना दिया था। यहाँ पे न्यूसिलस की सेल उठा ली तुमने और बना दिया मम्मी सेल, मेगास्पोर मदर सेल। उसके अंदर तुम मियोसिस करवा दोगे, मियोसिस करवाओगे तो मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक वगैरह, ठीक है। अब देखो ये मम्मी सेल आ गई, माइक्रोपाइलर एंड पे 2n है, मियोसिस करवा दी, 4 सेल बन गई। इसने भी 2 मियोसिस करी। अच्छी बात, वहां पे क्या थी? चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड जिंदा थे। यहाँ पे तो भाई 3 मर गए, 3 डिजनरेट हो गई, बचा सिर्फ एक फंक्शनल, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। ये चला जा लैंड पे होगा और एमएमसी का डिवीजन होएगा कहाँ पे? माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है जी। अब चलो, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है बेटा। कैसे बनेगा आपका एम्ब्रियो सेक? देखो, एक सेल है उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, फिर उसने डिवाइड करा, अब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गई। ये कैसे हो गया? दिख नहीं रहा कि सेल डिवाइड नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करे जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब 2 से 4 न्यूक्लियस, फिर 4 से 8, ठीक है। तो ये बन गया 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई है, 8 न्यूक्लियस है इसके अंदर। अब पढ़ते हैं फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। कौन सी स्टेज होती है? 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती है। देखो जैसे कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होते हैं, 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, ठीक है। 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, कितनी होगी? 6 हो गई, और एक सेल ये हो गई, 7 हो गई। चलो इसको मैं बना ही देती हूँ सेलुलोजी। इनके पास भी न्यूक्लियस, इनके पास भी, इनके पास भी, इनके पास भी, इनके पास भी, इनके पास भी। तो न्यूक्लियस टोटल कितने हो गए? 8, और सेल कितनी हो गई? 7। 2 3 4 5 6 7, है ना। और फिर न्यूक्लियस हो गए, तो हो गए ना एम्ब्रियो सेक। कितने क्वेश्चन आता है यहाँ से,
एम्ब्रियो कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो चलाजल एंड के पास है वो होती है एंटीपोडल सेल्स, जो उसके अपोजिट है माइक्रोपाइलर एंड है। मैंने बोला था ना, जो भी काम होगा वो ज्यादातर काम माइक्रोपाइलर एंड पे ही हो गया। एमएमसी ने डिवाइड करा कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे मियोसिस करा था। अब देखो, जो एग सेल होता है ना, जहां पे शादी होगी, आपका पोलन ट्यूब आएगा, शादी का मतलब सिनगेमी, ये एग के साथ। अब हमारे में भी तो ये होता है, जब शादी होती है तो फर्टिलाइजेशन होता है ना, तब क्या होता है, एग और मेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। तो ये वाला जो एग है ना, ये पोलन ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस आएगा ना, दो उसमें से एक इसके साथ फ्यूज करेगा तो एग जाइगोट बनाएगी, और उसको बोलते हैं सिनगेमी यानी कि शादी। तुम शादी से याद रख लेना, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, एक बीच में एग सेल होती है और सिनर्जिड सेल्स होती है, इसको गाइड करते हैं कि भाई आजा आजा पोलन ट्यूब, यहाँ पे है तुम्हारा एग और तुम फ्यूजन करो आपस में, है ना। अब होता है, इसको बोलते हैं, तुम इन तीनों को बोलते हो तुम एग एपरेटस, बीच में एग सेल और उसके आसपास सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। अब पॉलिनेशन मैंने बता दिया भाई, ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। तो स्टिग्मा के ऊपर आपका हनी भी आएगा, छोड़ के जाएगा पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हुए, ट्रांसफर हुए, स्टिग्मा तक आए, फ्लाइट में बैठ के हनी बी के साथ, उसके साथ बर्ड्स के साथ, ठीक है। ऑटोगेमी क्या होती है भाई, सेल्फ सेम। देखो जी, एक फ्लावर है, ठीक है, उसी के अंदर मेल पार्ट है, उसी के अंदर फीमेल पार्ट है, तो ऑटो, उसको किसी और की जरूरत ही नहीं है, वहां की वहीं हो जाएगा। हल्की सी हवा चली ना तब भी वो एंथर और कार्पल टकरा जाएंगे, तो उसको बोलेंगे ऑटोगेमी। सेम फ्लावर सेम प्लांट, सेल्फ पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन थोड़ी ना। क्रॉस तो जब होता है जब दो दो आदमी दो प्लांट्स करते हैं, है ना, दो अलग अलग प्लांट्स करेंगे, एक ये प्लांट एक ये प्लांट, उसको बोलते हैं क्रॉस। ये तो एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में हो रहा है, उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। जिटेनोगेमी किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं अनदर फ्लावर और सेम प्लांट। भाई मेरा हाथ ले लो, एक फ्लावर यहाँ है, एक ब्रांचेस की यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, चलो चलो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक फ्लावर यहाँ पे है, एक फ्लावर यहाँ पे है, इनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, उसको बोल देता हूँ जिटेनोगेमी, ठीक है। अनदर फ्लावर सेम प्लांट एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इसको बोल सकते हैं अपन क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे में हो रहा है, ठीक है। अब देखो जी, जीनोगेमी तो बहुत ही अच्छा वो होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। भैया दो दो प्लांट्स है, मैंने बना दिया, एक ये प्लांट एक ये प्लांट, इसका फ्लावर ये इसका फ्लावर है, इनके बीच में जैसे कि एक पपाया का प्लांट अलग है, एक पपाया का प्लांट इस वाले गार्डन में है, तो फिर वो बर्ड्स के थ्रू होगा या फिर विंड के थ्रू भी हो सकता है, थोड़ा बहुत होता है विंड के थ्रू, पर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कई पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो कि भाई कहीं और ही चले गए, प्लांट तक पहुंचे नहीं। तो जैसे एक चिड़िया आई, वो पहले पपाया के इस वाले प्लांट में बैठी, फिर पपाया के दूसरे वाले गार्डन वाले प्लांट में बैठी, तो छोड़ गई, है ना वो। तो ये होता है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट जो प्लांट होते हैं, यहाँ तक तो सेम था कि एक तो एक ही फ्लावर में हो रहा था, तो उसका तो जीन सेम ही था। अब एक फ्लावर यहाँ है एक फ्लावर यहाँ है, तो सेम प्लांट पे जीन्स तो सेम ही हो गए, जीन्स डिफरेंट कब होंगे भाई, जब अलग अलग प्लांट्स होंगे, है ना। तो ये जेनेटिकली डिफरेंट होता है और ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। आप देखो जी, एक होता है चेस्मोगेमस फ्लावर, ओपन होता है एक्सपोज होता है, किसी की जरूरत पड़ती है उसको, ठीक है, ओपन होगा एक्सपोज होगा। क्लस्टोगेमस फ्लावर क्लोज होते हैं और नेवर एक्सपोज, क्लोज होंगे अंदर ही कर लेंगे अपना, एंथर और कार्पल अंदर ही होता है, अंदर ही कर लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन ही नहीं है ना। तो एक ऐसा प्लांट है, दो ऐसे प्लांट है, ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना, इनमें ये दोनों होती हैं, चेस्मोगेमस भी और क्लिस्टोगेमस भी। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, भाई कौन एजेंट है भाई जो पॉलिनेशन करवाएंगे, क्या एलआईसी के एजेंट है, नहीं, पॉलिनेशन करवाने वाले एजेंट है कौन, एक तो एबायोटिक, एक तो विंड से बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि हवा तो चलती ही रहती है। वाटर बहुत रेयर होता है, क्योंकि वाटर सब जगह थोड़ी ना प्रेजेंट है। बायोटिक, जब इंसेक्ट वगैरह करवाएं, जो लिविंग बींग्स हैं, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ठीक है, ये सब करवाए तो उसको बायोटिक। बायोटिक में इंसेक्ट सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि इंसेक्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन पता चला, बर्ड्स लेके जा रही है पोलन को और खुद ही खा गई, खुद ही कर गई, उसको बहुत टेस्टी लगा, है ना, डिशेस तो होता ही है। तो इन बायोटिक में सबसे ज्यादा कॉमन है इंसेक्ट, और ए बायोटिक में है विंड, ठीक है। एनिमोफिली बेटा एयर से होती है, इसको याद रखोगे आप, एयर से विंड से, ठीक है।
एनिमोफिली किससे होती है? विंड से होती है। कोकोनट पाल्म, डेट पाल्म, मेज और मैनी ग्रासेस विंड से होती है। विंड हर जगह चलती है, इसीलिए तो आपकी ग्रासेस जो हैं वो हर जगह मिलती हैं, क्योंकि उसके पोलन ग्रेन्स आराम से मिल जाते हैं उसको, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है इसकी? जो कलरलेस हो सकता है। अब हवा को थोड़ी ना, ये हवा थोड़ी ना ऐसे कहेगी मैं सिर्फ वहीं चलूंगी जहाँ पे मुझे कलरफुल फ्लावर्स दिखेंगे, वो थोड़ी ना ऐसे बोलती है। ओडोरलेस हो सकते हैं, ठीक है। एक ओव्यूल हर एक ओवरी में प्रेजेंट हो सकता है, एक ओवरी के अंदर एक ही ओवल। वेल एक्सपोज स्टेमन होंगे, ऑब्वियसली ये वेल एक्सपोज होंगे, तभी तो हवा चलेगी, तभी तो वो दूर जाएंगे, है ना। पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, हाँ हवा चलेगी तो आराम से चले जाएंगे, लाइट होंगे, स्मॉल होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, क्योंकि उसको किसी बर्ड्स के पैर पे थोड़ी ना चिपक के जाना है, या इंसेक्ट के पैर पे थोड़ी ना चिपक के जाना है, हनी बी के पैर पे थोड़ी ना चिपक के जाना है। स्टिग्मा थोड़े लार्ज और फैदरी होंगे। भाई पोलन ग्रेन्स तो लाइट हो गए, हवा चली आगे, स्टिग्मा भी तो फैदरी होना चाहिए, वो भी तो कैच कर लेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाइड्रोफिली, भाई हाइड्रोफिली होती है वाटर में। जूस्टेरा, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला ये सब करते हैं। रेयर होती है, 30 जेनुराई करते हैं, बट देखो वाटर वाले कितना कम कर रहे हैं, क्योंकि वाटर है ही नहीं सब जगह। स्मॉल हो सकते हैं इसके पोलन ग्रेन्स, ओडोरलेस, कलरलेस। वाटर को थोड़ी ना सुगंध आएगी, है ना, वो थोड़ी ना सूंघेगा कि पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, उसको तो बस तैर के जाना होता है पोलन ग्रेन्स को। इनकॉस्पियस हो सकते हैं फ्लावर, ठीक है। लाइट हो सकते हैं पोलन ग्रेन्स, लॉन्ग हो सकते हैं, रिबन टाइप हो सकते हैं, अनवेटेबल हो सकते हैं। अनवेटेबल क्यों? क्योंकि उसको खराब नहीं होना, पानी में पड़ा रहा वो है, और फिर उसके अंदर क्या वाटर आ गया, सोल हो गया, तो खराब हो जाएगा वो। म्यूसिलेज का कवर होता है, ठीक है। स्टिकी और लॉन्ग और अनवेटेबल, स्टिग्मा भी ऐसा ही होगा, ओके। अब चलते हैं एपीहाइड्रोफिली पे। देखो जी, एपीहाइड्रोफिली, पॉलिनेशन एट सरफेस ऑफ वाटर। वाटर तो है लेकिन बेटा नीचे नीचे ही है, सरफेस पे हो रही है। ये फ्लावर है ऊपर आ गया, ये फ्लावर है ऊपर आ गया, नीचे नहीं हो रही। एपीहाइड्रोफिली सरफेस पे, सरफेस पे, सरफेस पे। वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर प्लांट है, ठीक है, ये है फीमेल वाला और ये है मेल वाला, ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली भैया जिनको डर लगता है, फोबिया है उनको वाटर से, कहेंगे हम वाटर के प्लांट तो हैं लेकिन हम सपोर्ट नहीं करेंगे वाटर को, हम नहीं करेंगे पॉलिनेशन वाटर की हेल्प से, नाराज हो गए वो। हाइपोहाइड्रोफिली है, उनको डर लगता है वाटर से, खराब हो जाएंगे वो, उनको अगर वाटर लग भी गया है तो। जैसे तुम लोग बारिश में से पैंट ऊपर करके चलते हो कि नहीं, पैर खराब हो जाएंगे हमारे, तो जूते खराब हो जाएंगे, पैंट खराब हो जाएगी, धोनी पड़ेगी, तो उनको भी बेचारों को डर लगता है। अब वो देखो क्या करेंगे। हाइपोहाइड्रोफिली, जूस्टेरा है सी ग्रास, ठीक है। फ्लावर सबमर्ज्ड इन वाटर, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर एंड लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं हाइपोहाइड्रोफिली में, ठीक है। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है वाटर से, और वो करेंगे इंसेक्ट से पॉलिनेशन। याद रखना, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ ये होते हैं क्या हाइपोहाइड्रोफिली, क्या ये नहीं करेंगे भाई। वाटर लिली है भी वाटर के साथ, वाटर हाइसिंथ इनको डर लगता है, हम नहीं करेंगे भाई वाटर पॉलिनेशन, हम तो इंसेक्ट से करेंगे, कर लो जो करना है। तो ये याद रखना है, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ। जूस्टेरा तो हाइपोहाइड्रोफिली ही करेगा, ठीक है, जो कि वाटर पे डूबे हुए होते हैं। और ये वाले थे एपीहाइड्रोफिली, जो सरफेस के ऊपर थे, ये डूबे हुए मिलेंगे। हाइपोहाइड्रोफिली डूब जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे, और जो नहीं डूबेंगे वो दो हैं, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ। एपीहाइड्रोफिली जो सरफेस के जस्ट ऊपर, हाइपोहाइड्रोफिली उसके डरे हुए बेचारे बैठे हुए, सबमर्ज्ड, है ना। और दो ऐसे हैं जो ढीठ है, बिल्कुल नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ इंसेक्ट से ही करेंगे। एंटोमोफिली भैया आ गई आपकी इंसेक्ट, हनी बीज, बैट्स, बीटल्स, वॉस्प, बटरफ्लाइज, ये सब। फ्लावर कैसे हो सकते हैं? लार्ज होंगे, स्मॉल होंगे, अब ये कलरफुल होंगे तभी तो ये आएंगी, तभी तो आपकी बीज आएंगी, तभी तो बैट्स आएंगे, है ना, तभी तो बटरफ्लाइज आएंगी। सब मतलब ही है, सबको सुंदर सुंदर देखना है, तभी जाना है वहां पे, है ना। मोस्ट लार्ज होती हैं फ्लावर, लार्ज होंगे, जितने बड़े फ्लावर होंगे उतनी सारी हनी बीज बैठ पाएंगी। स्मॉल भी हो सकते हैं, कुछ कुछ कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं भैया, खुशबूदार होते हैं, नेक्टर रिच होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन स्टिकी होंगे, आराम से उसके चिपक जाएंगे हनी बी पे और ले जाएंगे फीमेल पार्ट के पास। स्टिग्मा भी स्टिकी होते हैं। फिग और वास्प ऑब्लिगेटरी होते हैं भैया, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है। ऐसे कहेगा यूका प्लांट, भाई आजा भाई मोथ आजा, तू मेरा पॉलिनेशन करवा दे और मैं तेरे एग को रख लेता हूँ, मैं तेरे एग को प्रोटेक्ट रखूंगा ताकि कोई प्रीडेटर आकर उसके एग को खा ना जाए। तो मोथ को क्या बोलेगा यूका प्लांट, आजा मोथ आजा, मैं तेरे एग्स को रख लूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, तू बदले में मेरा पॉलिनेशन करवा दे। फिग और वास्प जो होते हैं उनका भी ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे का फायदा देखते हैं, ठीक है।
अमोर्फोफेलस जो फ्लावर होता है वो 6 फीट का हो सकता है बच्चों, ठीक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, देखो जी, इनको करना है क्रॉस पोलिनेशन, इसको घर घर में पोलिनेशन नहीं करना कि सेम फ्लावर के अंदर ही कर दिए। आउटब्रीडिंग, आउटिंग आउटिंग करनी है उसको, ठीक है। अनकरेज क्रॉस पोलिनेशन अडेप्टेशन के लिए, क्योंकि भाई क्रॉस पोलिनेशन भी तो जरूरी है। ये थोड़ी है तुम सेम सेम ही जीन्स में फर्टिलाइजेशन करते जाओगे, तुम सेम ही उसमें बिरादरी में करते जाओगे तो सेम सेम ही तुम्हारे बच्चे होंगे, है ना। फिर तुम्हें बीमारियां लग जाएंगी, तुम अडेप्ट नहीं कर पाओगे एनवायरमेंट में। इसलिए बाहर करना है उसको पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन अगर बहुत दिन तक होता रहा कंटिन्यूअसली होता रहा, एक ही फ्लावर में होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सारे जो बच्चे हैं ना, सारे जो प्लांट्स हैं वो सारा रिसेसिव फॉर्म में हो जाएंगे। तो तुम्हें पता ही है रिसेसिव फॉर्म कितनी खतरनाक हो सकती है, नहीं भी हो सकती पर हो भी सकती है। तो वहां पे क्या होता है, जो डोमिनेंट वाला एलील होता है ना बेटा, वो लॉस हो जाता है, क्योंकि वहां पे रिसेसिव के साथ चल ही रही है पॉलिनेशन, होए जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब डोमिनेंट एलील लॉस्ट हो जाएगा। जब डोमिनेंट एलील लॉस्ट हो जाएगा और रिसेसिव वाले हो जाएंगे सारे, तो उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। प्रिवेंट सेल्फ, जब कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन होता रहा तब होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको रोकने के लिए हम ये करवाते हैं आउटब्रीडिंग की, इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो। प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि हमें कंटिन्यू नहीं करना सेल्फ पोलिनेशन, उसी से तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ है। अब उसको प्रिवेंट करेंगे भाई, प्लांट्स का ब्रेकअप करवा दो तुम, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसकी तो कुछ जरूरत नहीं है, चलो कोई नहीं। मोनोशियस है वो, मेल और फीमेल फ्लावर सेम ही प्लांट पे है, तो तुम क्या कर सकते हो ऑटोगेमी को, कि सेल्फ सेल्फ में पोलिनेशन ना हो सके। प्रिवेंट ऑटोगेमी, नो जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी तो तब होती है ना जब एक ही फ्लावर होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये तो होगा नहीं। ऑटोगेमी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, सब मोनोशियस है, मेल और फीमेल फ्लावर एक में ही है, सेम प्लांट पे ही है, ठीक है। तो ऑटोगेमी प्रिवेंट करनी है क्योंकि जेनेटिक हमें डिफरेंट करना है, ठीक है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है भाई, दोनों खुद ही कहें, हमें नहीं करना, ठीक है। इनहिबिट पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, या तो उनकी पोलन ट्यूब जर्मिनेट ही नहीं होगी या फिर उनकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं होगी, वो खुद ही अडेप्ट हो जाएंगे, कह देंगे हम, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, हम नहीं करेंगे। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ से ही अंदर से ही आ जाता है कि मुझे नहीं करना पोलिनेशन इसके साथ, ठीक है। अब देखो आगे, डाइकोगेमी क्या होती है भाई, अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं मैच्योर, पोलन कब मैच्योर हो रहा है, स्टिग्मा कब मैच्योर हो रहा है, डिफरेंट टाइप पे हो रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे हो रहे हैं वो मैच्योर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है मोनोशियस के, कैस्टर प्लांट और मेज। पपाया जो है भैया डायोशियस प्लांट है, डायोशियस मोनोशियस एक ही प्लांट के अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों होंगे। पपाया एक ऐसा है जिसके अंदर डायोशियस प्लांट है ये बेटा, और यहाँ पे क्या होगा, डायोशियस यानी कि एक, चलो ये पपाया का प्लांट है, ये दूसरा है, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, अब इनके बीच में तो क्रॉस पोलिनेशन होगा ना। इसलिए जो पपाया का प्लांट है वो डायोशियस प्लांट है, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। आप नर्सरी से प्लांट भी लेके आते हो तो दो पपाया के प्लांट देता है नर्सरी वाला भी, ठीक है। आइदर मेल और फीमेल, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी को तुम दोनों को प्रिवेंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होगा भाई, स्टिग्मा पे आ गए तुम्हारे पोलन ग्रेन्स, और अब क्या करना है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कब होगा, जब पोलिनेशन हो जाएगा, जब स्टिग्मा पे पोलन्स आ जाएंगे, पोलन ट्यूब बनेगी ओव्यूल के अंदर, ठीक है। पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच जाएगी, पोलन ग्रेन्स रिजेक्ट हो गए, हो सकता है किसी और के पोलन ग्रेन्स हो। चिड़िया अमरूद के पेड़ से पपाया, अमरूद के पेड़ से पोलन ग्रेन्स उठा ली और छोड़ दिया उसने पपाया के प्लांट पे, अब थोड़ी ना पपाया का प्लांट उस पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करे। पोलन ग्रेन्स एक्सेप्ट, एक तो हो सकता है भाई पोलन ग्रेन रिजेक्ट हो गए, भाई जो लड़का है ना वो रिजेक्ट हो गया मैरिज प्रपोजल के, रिजेक्ट कर दिया उसको, भाई नहीं तू सुटेबल नहीं है हमारे पास, तू बिरादरी का नहीं है हमारा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गए, सेल्फ कंपेटिबल हो गए, सेम स्पीसीज के हैं। अच्छा पपाया का प्लांट है, चिड़िया को कहेगी पपाया वाला प्लांट, हाँ आजा आजा, पपाया का ही लाइए ना पोलन, वो कहती है हाँ पपाया का ही लाई हूँ, छोड़ दो फिर जाओ, एक्सेप्ट हो गया, रिश्ता एक्सेप्ट हो गया। बस ज्यादा नहीं है, बस सेम प्लांट का ही होना चाहिए, पपाया का तो पपाया का ही पोलन ग्रेन्स होना चाहिए, सेल्फ कंपेटिबल होना चाहिए, ठीक है। बोरोन हेल्प करता है पोलन जर्मिनेशन में, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कहाँ जर्मिनेट होंगे, स्टिग्मा के ऊपर, पोलन ट्यूब ग्रोविंग थ्रू स्टाइल, मैंने बताया था ना पोलन ट्यूब ऐसे आएगी और अपने अंदर न्यूक्लियस लाएगी दो,
कौन बनाएगा? जेनरेटिव सेल बनाएगी, वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन देगी। अब देखो जी, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो गई किसमें? स्टाइल में। यहाँ पे पोलन ट्यूब थे, आपके पोलन ग्रेन्स थे, और ये होगी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इन स्टाइल। एंड कीमोट्रोपिक मूवमेंट होता है भैया, केमिकल की साइड मूवमेंट होता है इसका, माइक्रोपेल एंड पे ही जाएगी। मैंने बताया था कि माइक्रोपेल एंड पे ही सारे काम होंगे। ये पोलन ट्यूब आई, माइक्रोपाइल एंड से इसने कर दिया एंटर, जाके शादी करेगी। शादी हो रही है ना, मेल दूल्हा तो पहुंच गया, मेल गैमेट तो पहुंच गया। अब एग सेल के पास उसको जाके फ्यूजन करना है, तो सिनर्जिड सेल और फिली फ्रॉम एपरेटस उसको गाइड करेंगे, आजा आजा यहाँ पे है ब्राइड, उसको उसके साथ फ्यूजन करना है। तो वो एग सेल के साथ जब फ्यूजन करेगा मेल गैमेट, तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। यही तो बताया था आपने भी, तो यही होता है ह्यूमंस में भी, तो यही होता है। जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो जाइगोट ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम सिनगैमी आदि से याद रख लेना। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है भैया? आर्टिफिशियली तुम अरेंज मैरिज करवाएंगे, अब उसकी लव मैरिज नहीं चलेगी, अपने आप से नहीं जाएगा। ठीक है, इमैस्कुलेशन, कटिंग करा दो, ब्रेकअप करवा दो प्लांट का। ठीक है, एंथर को रिमूव कर दिया। बाइसेक्सुअल फ्लावर था, एक के अंदर एंथर और कार्पल था, एंथर को रिमूव कर दिया। अपने हिसाब से हम एंथर देंगे भाई, अरेंज मैरिज में अपने हिसाब से ही तो लड़का सुनते हैं। तो यहाँ पे खुद वो वाला जो उसने लड़का चूज किया था, वो तो हमने रिमूव कर दिया। दूसरा वाला लड़का लेके आएंगे, दूसरा वाला एंथर लिखेंगे अपने चॉइस का, वो वहां पे जाके डस्ट कर देंगे। यही होता है, फिर बैगिंग कर देंगे। ठीक है, दूसरा होता है बैगिंग, कवर कर दिया उसको, कवर स्टिग्मा बिफोर पॉलिनेशन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उसके ऊपर कार्पली है, एक कार्पली है, वहां पे तुमने पॉलिथीन चिपका दिए, कुछ कर दिया, बैगिंग कर दी। अब तुम अपने चॉइस का लेके आओगे पोलन ग्रेन और फिर करवाओगे पॉलिनेशन। ठीक है, अच्छा डस्ट करेंगे फिर पोलन, इसका तो इमेस्कुलेशन कर दिया भाई, रिमूव कर दिया एंथर। इसका भाई तुमने स्टिग्मा सिंगल ही था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक ही कार्पल था, उसको तुमने कवर कर दिया। अब तुम रीबैगिंग को उठाओगे और डस्ट कर दोगे पोलन ग्रेन्स को, और रीबैगिंग कर दोगे, दोबारा से क्लोज कर दोगे ताकि दूसरे पोलन ग्रेन्स ना आके चिपक जाए। ठीक है, अब होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है भैया? देखो जी, ये दो पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब ये आया न्यूक्लियस, इसने एग सेल के साथ जाके फ्यूजन कर लिया। ठीक है, वेजिटेटिव सेल इसको क्या देगी? न्यूट्रिशन देगी। दो मेल गैमेट ये चलते हुए आ रहे पोलन ट्यूब में, पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे हो रही है ये बताते हैं। चलो जी, एक मेल गैमेट है, फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, सिनगैमी करेगा। ठीक है, मैंने बता दिया जब एग सेल के साथ फ्यूज होगा तो शादी होगी, सिनगैमी होगी, इससे याद रख लेना, जाइगोट बनेगा 2n। दूसरा वाला मेल गैमेट फ्यूज करेगा ये वाले जो दो पोलर न्यूक्लियस है इसके साथ, उसको बोल देते हैं, दो न्यूक्लियस तो है ही और एक इसका आ गया पोलन ट्यूब का, तो बन जाएगा ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल न्यूक्लियस फ्यूजन। इसी से तो एंडोस्पर्म बनेगा। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सॉरी 3n होता है। क्या होता है? 3n होता है। देखो जी, ये रहा एंडोस्पर्म, इसको तुम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, ये होता है बेटा 3n। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन से होते हैं? जो फर्टिलाइजेशन के बाद, अब तुमने सिनगैमी कर ली, ट्रिपल फ्यूजन कर लिया, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे आ जाओ भाई, क्या क्या चेंजेस होंगे? डबल फर्टिलाइजेशन होगा ऑब्वियसली, एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है और एक सिनगैमी हो रही है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, एंडोस्पर्म बन गया, एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, अब आता है एंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बना है ना तुम्हारा 3n, उसकी कहानी पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट है ये, देख लेना। प्राइमरी एंडोस्पर्म है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, वो डिवाइड हुई, रिपीटेडली डिवाइड हुई, फॉर्म कर दिया उसने टिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जब सेल्स डिवाइड होती जाएगी, रिपीटली डिवाइड होती जाएगी, तो बहुत सारी सेल बन जाएगी। बहुत सारी सेल क्या बनाएगी? टिश्यू बनाएंगे। तो उसने भी एंडोस्पर्म टिश्यू ही बनाया, वही बनाया भाई। जाइगोट न्यूट्रिशन से एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, अब बनता है सीड। सीड कैसे बनेगा? चलो जी पढ़ते हैं। एंडोस्पर्म को कंज्यूम करेगा या फिर एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं करेगा। सीड की दो कहानी है, एक तो एंडोस्पर्म को कंज्यूम भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, एंडोस्पर्म को कौन कौन कंज्यूम कर सकते हैं? बीन्स हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, पी हो गया। एंडोस्पर्म को कौन कौन नहीं खाता? कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, मेज और बार्ले। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एंडोस्पर्म जो कंज्यूम नहीं करते, ये सारे एग्जांपल्स याद रखना। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है? ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसके अंदर है इसका न्यूक्लियस। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, वही वाली बात जहां पे 8 न्यूक्लियस बना रहा था, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो पहले क्या होगी? माइटोसिस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। ठीक है, कोकोनेट है, उसका जो व्हाइट कर्नल वाला पार्ट है बेटा, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। व्हाइट जो तुम लोग खाते हो वो क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, याद रखना, वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।
ठीक है, वाटर फ्री होता है, तुमने डाल दिया किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन जो व्हाइट वाला पार्ट है वो तुमने जमीन पे डाल दिया, वो किसी भी डायरेक्शन में थोड़ी ना जा सकता है, तो उसको सेल्यूलर, और जो फ्री है वो वाटर है ना। एम्ब्रियो का क्या कहानी है, चलो पढ़ते हैं इसको। जाइगोट है, जाइगोट को न्यूट्रिशन मिल गया, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अर्ली स्टेज में एम्ब्रियोलॉजी जो होती है वो सिमिलर होती है मोनोकोट्स की और डाइकोट्स की, बाद में जाके होता है क्या, 2 कोटिलिडन्स बनते हैं, मोनोकोट में 1 कोटिलिडन रह जाएगा और डाइकोट्स में 2 कोटिलिडन हो जाएंगे। ठीक है जी, आप देख लो ये डायग्राम देख लो, वही है जो एग सेल थी, ये बीच में इसने उल्टा दे दिया बच्चों। ठीक है, ये सिनर्जिड है, ये तो एग सेल ने तो जाइगोट बना दिया, और जो सिनर्जिड सेल है जो ब्रेड के आसपास है उसका थोड़ी ना काम है, अब शादी होगी फ्यूजन हो गया, हटाओ उसको, डिजनरेट कर दो। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे डिजनरेटिंग एंटीबॉडी सेल्स का भी काम खत्म हो गया, वो भी डिजनरेट हो गया, अब जाइगोट बन गया, फिर 2 बन गई सेल्स, फिर बहुत सारी सेल्स बन गई। तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, फिर बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फिर बनेगा आपका रेडिकल प्लूम्यूल कोटिलिडन, ये सब चीजें। तो चलो पढ़ते हैं। जाइगोट जो है बेटे एम्ब्रियो सैक बनाएगा, कहाँ पे बनाएगा, माइक्रोपाइलर एंड पे बनाएगा। जाइगोट प्रो एम्ब्रियो बनाएगा पहले, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है, फिर मेच्योर एम्ब्रियो। डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या क्या डिफरेंस होता है ये चलो पढ़ते हैं। देखो जी, ये है डाइकोट एम्ब्रियो, ये है मोनोकोट एम्ब्रियो। चलो मोनोकोट मैंने पहले दिया हुआ है तो इसको पढ़ लो। ये है स्कैटुलम, स्कैटुलम पहले मोनोकोट्स का ही डाइकोट्स का ही पढ़ता है, तभी तुम्हें ये आएगा मोनोकोट्स का। देखो जी, ये है बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये वाली एम्ब्रियो होगा तो उसकी एक्सिस भी होगी बच्चों, एक ऊपर एक नीचे। एपिकोटाइल भैया जहां से ऊपर टिप पे है, जहां से शूट निकलेगी। हाइपोकोटाइल भाई वो नीचे है, बेस पे है, डरा हुआ है, वहां से रेडिकल निकलेगी, रूट निकलेगी। ठीक है जी, एम्ब्रियोनल एक्सिस पता चल गया, एपिकोटाइल पता चल गया, हाइपोकोटाइल पता चल गया। हाइपोकोटाइल नीचे रेडिकल रूट फॉर्म करेगी, एपिकोटाइल ऊपर प्लूमियल शूट फॉर्म करेगी। ये 2 कोटिलिडन्स हो गए। ठीक है, अब आ जाओ तुम मोनोकोट के ऊपर। देखो जी, एक ही कोटिलिडन होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, याद रखना, क्वेश्चन आते हैं। स्कैटुलम क्या होता है बच्चों, कोटिलिडन सिचुएटेड लेटरल साइड। कोटिलिडन कहाँ पे सिचुएटेड होता है, लेटरल साइड में होता है, और उसको कौन कवर करता है, कोलियोप्टाइल। ठीक है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उसको कोलियोप्टाइल कवर करेगा। ठीक है, स्कैटुलम भी उसके ऊपर होता है, ऊपर होता है। ठीक है, एक कोटिलिडन बोल सकते हो तुम स्कैटुलम को, वहां पे तो कोटिलिडन्स को तुमने सेम सेम नाम ही बोला था, यहाँ पे हम तुम स्कैटुलम को कोटिलिडन बोल सकते हो। और जो कोलियोप्टाइल है वो शूट बनाएगी, और जो कोलियोरहिजा है, कोलियोरिजा आर आर रूट बनाएगी। कोलियोप्टाइल शूट बनाएगी, कोलियोरहिजा रूट बनाएगी। फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया अनक्लोज्ड इन होलो फोलियर स्ट्रक्चर, कवर कर लेती है उसको, किसको, प्लूम्यूल को। रेडिकल से रूट निकलेगा, यहाँ पे प्लूमिल नहीं दिया हुआ तो ये कोलियोप्टाइल है। ठीक है, शूट अपेक्स हो गई, एपीब्लास्ट हो गई। ठीक है, एपिकोटाइल शूट अपेक्स हो सकता है। एपिकोटाइल शूट अपेक्स क्या, एपिकोटाइल से तो शूट ही निकलेगा। तो ये सारी जो ऊपर वाली चीजें हैं, स्कैटुलम तो कोटिलिन से रिलेटेड है, कोलियोप्टाइल किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, शूट से, जहां जो शूट एपिकल मेरिस्टम को कवर करेगी। कोलियोरहिजा रूट एपिकल मेरिस्टम को, रूट कैप को अनक्लोज करेगी ना। मतलब कोलियोरहिजा बेसिकली आपके जो रेडिकल है ना उसको कवर करती है, और जो कोलियोप्टाइल है वो आपके प्लूमियल को कवर करेगी। स्कैटुलम कोटिलिडन हो गया, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। सीड जो है बेटा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल की तरह होता है। हाँ, एम्ब्रियो से कोटिलिडन बनाएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाएगा। शीड कोट क्या बनाएगा, कहाँ से होगा, इंटेग्यूमेंट्स से होगा। ये मैंने बता दिया था, जो ओवरी के अंदर जो इंटेग्यूमेंट्स थे वो आगे जाके क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं। एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो पेरिस्पर्म है उसके अंदर पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस होता है, क्यों होता है भाई, ब्लैक पेपर और सुगर बीट के अंदर हो सकता है। ठीक है, जो पेरिस्पर्म है, एंडोस्पर्म तो प्रेजेंट हो ही सकता है, लेकिन कहीं कहीं पेरिस्पर्म भी प्रेजेंट हो सकता है जिसके अंदर कुछ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सीड अगर डिहाइड्रेट हो गया तो 10 से 15% पानी निकाल देगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा और डोरमेंसी में चला जाएगा। अब सीड कब तक जिंदा रह सकते हैं, पोलन ग्रेन्स तो तुमने देख लिया, 30 मिनट भाई, महीनों तक, ईयर्स तक। सीड वाइबिलिटी क्या होती है, फियोनिक्स डिक्टाइलिफिरा की होती है भाई 2000 ईयर्स तक। सीड मिट्टी में पड़ा है, 2000 साल तक जिंदा है। ल्यूपिनस 10,000 ईयर्स तक आर्कटिक टुंड्रा में मिलता है। ये कहाँ मिलता है 2000 ईयर्स तक,
फियोनिक्स डिक्टाइलिफिरा कहाँ मिलता है? डेड सी में, किंग हेरोड प्लेस में मिला था ये, याद रख सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। फ्रूट राइपेंड ओवरी होती है। अब कितने टाइप के फ्रूट होते हैं भाई? एक तो भाई वो ओवरी से डायरेक्ट बनाओ तो उसको ट्रू फ्रूट बोल देंगे, अगर वो डायरेक्ट ओवरी से नहीं बना तो उसको फाल्स फ्रूट बोल देंगे। सूडोकार्प झूठा है, वो फ्रूट ओवरी से बना ही नहीं है, थैलेमस से बना है। जो आपका एप्पल वगैरह होते हैं वो थैलेमस से बने होते हैं, तो जो आप एप्पल खाते हो वो थैलेमस वाला पार्ट होता है, ना कि वो ओवरी होती है, ठीक है। कैशू, स्ट्रॉबेरी और एप्पल। पार्थिनोकार्पिक आपको पता होगा, सीडलेस फ्रूट होते हैं जैसे कि बनाना। फ्लैशी फ्रूट जिसमें पल्प होता है, जूसी होते हैं, गवावा और मैंगो। ड्राई फ्रूट्स ग्राउंडनट्स और सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। देखो जी, ये कोटिलिडन है, 2 कोटिलिडन है, माइक्रोपाइलर एंड है। सीड कोट एंडोस्पर्म उसके अंदर होता है, कोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है जी। ये सारा मैंने करवा दिया, इसका कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। जो लेयर होती ये आपने ना उसमें पढ़ा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ा है ये सारा चीजें, ठीक है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अब जहां से क्वेश्चन आते हैं वो देखो, वॉल ऑफ ओवरी जो होती है वो डेवलप हो जाती है वॉल ऑफ फ्रूट में, उसको बोल देते हैं पेरिका। जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं पेरिकार। रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस जो होता है वो पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक पेपर और बीट। ये क्वेश्चन आते हैं और ये याद रखना। वॉल ऑफ ओवरी फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होगी, उसको बोलते हैं क्या? पेरिकार। पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म, स्पर्म से याद रखना, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है ना, मेल न्यूक्लियस होता है, मेल गैमीट होता है, तो उससे याद रखना है रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस, ठीक है। ब्लैक पेपर और बीट। एसटीएसी और ग्रासिएसी में एपोमिक्सिस क्या होती है? एपोमिक्सिस ये होता है हाइब्रिड सीड बनाते हैं, ठीक है। हाइब्रिड सीड बनाने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है, लेकिन जो एपोमिक्सिस है वो हेल्पफुल है, वो इतनी कॉस्टली नहीं है। एपोमिक्सिस क्या होती है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी तो क्या था? सीडलेस फ्रूट था, ठीक है। क्वेश्चन आता है यहां से, पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्रूट। एपोमिक्सिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। वहां पे सीड तो बन ही नहीं रहा था, सीडलेस फ्रूट था। कौन? पार्थिनोकार्पिक। यहाँ पे सीड बन रहा है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, ए सेक्सुअल हो रहा है, ठीक है। क्या? ए सेक्सुअल हो रहा है और सेक्सुअल की तरह मिमिक कर रहा है, तो एपोमिक्सिस भाई सीड बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के। देखो शादी भी नहीं हुई और फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन, शादी भी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ और सीड बन गया, बच्चा हो गया, देखो। तो वो होता है एपोमिक्सिस, सीडलेस पार्थिनोकार्पिक। हाइब्रिड सीड में इसकी यूज कर सकते हैं हम एपोमिक्सिस। यहाँ पे कोई सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर का हमें यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब बहुत सारे वेज हो सकते हैं, हम इनसे कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? देखो, एक एग है, विदाउट रिडक्शनल डिवीजन तुम ले आओ उसको, माइटोसिस करवा दो, मियोसिस रहने दो, मत करवाओ, एम्ब्रियो बन गया 2n, ठीक है। ये एपोमिक्सिस कैसे होती है? एग ले आया तुमने, एग बना दिया, ठीक है, विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस मत करवाओ, माइटोसिस करवा दो, तभी तो नंबर बढ़ेगा। तो उससे तुमने बना दिया एम्ब्रियो, 2n ही होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका एग कैसा होता है? 2n ही होता है। अब आता है पॉली एम्ब्रियोनी, ये भी एपोमिक्सिस का ही पार्ट है। सीड विदाउट फर्टिलेशन, लेकिन मोर देन 1 एम्ब्रियो, बहुत सारे सीड बन जाएंगे भाई यहाँ पे। न्यूसिलर सेल है, 2n है। मैंगो सिट्रस में क्या होते हैं? बहुत सारे। मैंगो तो चलो पल्पी होता है, जूसी होता है। सिट्रस में क्या होता है? नींबू वगैरह में बहुत सारे सीड होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें चाहो तो तुम एक भी बना सकते हो एम्ब्रियो और बहुत सारे भी बना सकते हो, तो एम्ब्रियो 2n फॉर्म ऐसे ही होगा। न्यूसिलर सेल, न्यूसिलर सेल बहुत सारी होती है ना, तो बहुत सारे सीड बना सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। कब? पोली एम्ब्रियोनी। पोली का मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो। चलो जी, यहाँ पे फिनिश होता है, इसके बाद मैं आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेके आऊंगी, ओके।